Hello everybody, this is Rohit. Welcome to GD Academics. So now we are going to talk about exercise 4.3 introduction chapter 4 linear equation 2 variable class 9th, right? तो सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल 6, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉक्स मतलब एक बॉक्स लिया आपने एक, ठीक है ना, उसमें आपने x और y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। बात आगे समझ में, x और y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है भाई। अब x की जगह पर हमने सबसे पहले 0 रखा। अगर हम x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल 6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। जब हमने x 1 रखा, अगर 1 रखें, x की वैल्यू हम 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 2y इज इक्वल 6, कितना हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5, राइट। तो आप एक काम कीजिए, हम ऐसी वैल्यूज लेंगे जो होल नंबर हो, पॉइंट्स वाले नहीं लेंगे। तो x बराबर 1 ना रख करके हम x इक्वल टू 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है ना। 2 रख के चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2y इज इक्वल 6 माइनस 2, दैट मीन्स व्हाट 4, दैट मीन्स व्हाट 4। तो 2y इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है भाई। अब हमने ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। अब ये हम डायरेक्ट, ये जो प्रोसेस हमने किया है ना रखने वाला, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना। अगर हम x की जगह पर 3 रखें तो 3 जाएगा वहाँ पर, 6 में से 3 गया 3/2, दैट विल बी पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, हमें होल नंबर वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। 4 रखते हैं, x की जगह पर हम 4 रखा, 6 में से 4 गए 2 और 2 से 2 में डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 1। बात आगे समझ में। अगर y की जगह पर अगर 0 रखें हम तो कितना आ जाएगा, y की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो x की जगह पर 6 रखने पर 6 में से 6 गया 0 बचा और 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ज़रूरी नहीं है कि ये 4 पॉइंट लिखें ही लिखें, आपको 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, राइट, ठीक है ना। तो ये आपने कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाया, ठीक है, चार्ट बना दिया इसका x और y कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट है x, y करके लेते हैं ना हम। कोऑर्डिनेट को कैसे लेते हैं, x, y करके। तो ये कितना हो गया 0,3, 2,2, ठीक है, 2,2 और 4,1 एंड 6,0, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास, ठीक है ना। नाउ वी विल प्लॉट दी ग्राफ। तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ठीक है। हम नंबर दे देते हैं इसको 1 2 3, कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 6 तक, 4 5 6, ये हो जाएगा -1 -2, ठीक है ना, -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पर भी 6 तक ले लेते हैं। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस, ठीक है भाई। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है ना। हमारे पास पॉइंट क्या है 0,3, मतलब x पे कितना चले 0 और y पे कितना चले 3, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,3, ठीक है, 0,3। तो इसका नाम हो गया हमारे पास 0,3, ये पॉइंट हो गया, ठीक है भाई। 2,2, x पर कितना चले हम, x पर 2 यूनिट चले और y पे 2 यूनिट चले, ठीक है। x पे कितना चले 2 यूनिट और y पे कितना चले 2 यूनिट, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है 2,2, 2,2, ठीक है भाई। 4,1, 4 x एक्सिस पे कितना चले 4 यूनिट और y एक्सिस पे कितना चले 1 यूनिट, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 4,1। 6,0, x पर कितना चले 6 यूनिट एंड y पे कितना चले 0, तो मतलब पॉइंट ऑन y एक्सिस, x एक्सिस सॉरी, तो ये कितना हो गया 6,0। तो इनका भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने इनका दिया है, ये हो गया 4,1, ये हो गया 6,0,
0। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको सबको ज्वाइन कर दो, उनको सबको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये ज्वाइन कर दो, तो ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, एक लाइन की इक्वेशन आ गई। तो इस लाइन का जो नाम होगा ना, इस लाइन का नाम होगा x + 2y is equal to 6। तो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी हमने क्या किया, प्लॉट किया था जो इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y is equal to 6, इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया। ठीक है ना, ग्राफ प्लॉट करने के बाद कुछ चीजें हमने ऑब्जर्व की, वहां से क्या की, देखो जैसे 3,0 ये पॉइंट था, 2,2 पॉइंट था, 4,1 एंड 6,1 ये लाइन के ऊपर हैं, देखो लाइन पर लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमने कौन से पॉइंट्स निकाले थे जो लाइन को सेटिस्फाई कर रहे थे, वही पॉइंट्स तो निकाले थे, यस राइट। तो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन लाई ऑन द लाइन। पहली बात तो ये, जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे जो कि सेटिस्फाई करें इक्वेशन को, लाइन के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना, लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। बात आगे समझ में। दूसरी चीज, एवरी पॉइंट विच लाई ऑन लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब जो भी लाइन के ऊपर पॉइंट है, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा है, जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, 3,0, 2,2, 4,1, 6,0 is these all are solution of x + 2y is equal to 6। ये सबके सब सॉल्यूशंस हैं, ये सारे पॉइंट इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। बात आगे समझ में। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया हमें। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट क्या समझ में आया, कोऑर्डिनेट विच डू नॉट लाई ऑन लाइन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बात आगे समझ में। अगर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, मान के चलो हमारा जो है ये 1,1 है, ये लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के बाहर है ये पॉइंट, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। बिकॉज अगर हम 1,1 पुट करेंगे तो 1 और 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 इज डज नॉट इक्वल टू 6। और लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो रख करके चेक करेंगे, वो सब के सब पॉइंट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को। ये तीन चीजें हमने ऑब्जर्व करी इसको इसके ग्राफ बना करके। ठीक है ना, तो नाउ अब एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। गिवन द पॉइंट 1,2, हमें पॉइंट गिवन है 1,2 और बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज। ठीक है, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, ऐसी इक्वेशंस हमें बतानी है जिस पर 1,2 लाई करता है। ठीक है ना, जिस पर 1,2 लाई करता है। तो अगर 1,2 लाई करता है तो ये सोल्यूशन होगा उसका। ठीक है, तो हमें ऐसी इक्वेशंस बतानी है जिसका सोल्यूशन 1,2 हो। ठीक है ना, तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हम ये ले सकते हैं, फर्स्ट x + y, अगर y - x = 1 हो सकता है। देखो अगर y की जगह हम पुट करें, ये होता है हमारा x, ये होता है y। ठीक है, और y की जगह पे हम 2 पुट करें, x की जगह पे हम 1 पुट करें, 2 में से 1 गया 1। यस, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई मेरी। ठीक है, विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, विच सेटिस्फाइज 1,2। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मेरी होगी y is equal to 2x। y is equal to 2x। y की जगह पे हमने क्या रखा, 2, और x की जगह पे 1 रखा, तो यस सेटिस्फाइज। तो which satisfies 1,2। यस, और क्या हो सकता है, तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये हो गई कि x + y = 3। दोनों को प्लस कर दें, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये भी क्या करती है, ये भी क्या है, सेटिस्फाई करेगी 1,2 को। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं कि 1,2 को सेटिस्फाई करे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, इनफाइनाइट मैनी, infinitely many equations are there which satisfy 1,2। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अभी हमें ड्रॉ करना है ग्राफ।
x प्लस वाई इक्वल टू 7 ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका आप कोऑर्डिनेट क्या बनाओगे, कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाओगे, ठीक है ना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉक्स हो गया, ठीक है। ये x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़, ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मतलब मिनिमम हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हम सबसे पहले हम इजी वैल्यूज़ लेंगे। इजी वैल्यूज़ लेने के लिए सबसे पहले आप x को 0 रख लो। अगर x को 0 रख लोगे आप तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। उसके बाद आप y को 0 रख लो। अगर y की 0 रख लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। रख के देख कैसे निकाले हमने ये पॉइंट्स। x बराबर 0 रखा तो कितना हो गया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0,7, ठीक है भाई। अब हमने क्या रखा था, y की वैल्यू 0 रखी थी, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 7, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गया था हमारे पास, 7,0, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख देते हैं। पॉइंट्स हैं हमारे पास 0,7 एंड 7,0, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इनको हम लोकेट करेंगे, मतलब हमें ड्रॉ करना है x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ, तो इन्हें लोकेट करना पड़ेगा हमें। देखो ये हमारे पास है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, 7 तक। तो 7 तक ले लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, तो नेगेटिव वाले लेने की ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो, इसे ड्रॉ मत करो, ठीक है। हमने केवल पॉजिटिव वाले ले लिए। तो उसके बाद 0,7 x पर 0 चले y पर 7, x पर 0 चले y पर 7। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये पॉइंट कितना हो गया, 0,7, ये पॉइंट हो गया 7,0। x पर कितना चले, 7, और y पे कितना चले, 0। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, ये दोनों पॉइंटों को आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो हमारे पास लाइन आ गई, तो ये बेसिकली जो लाइन होगी ना, वो लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये लाइन होगी। बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 7, क्योंकि ये 0,7 और 7,0, ये कौन सा पॉइंट था, 7,0। बोथ पॉइंट्स lie on this line, or we can say these 2 points are solution of this line. That's why this is how we can draw the graph of the line. next example पे चलेंगे और better way में और सारे introduction को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यू नो दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस इन द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए इसका एक इक्वेशन फाइंड आउट करो एंड उस इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करो, इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमसे बोला है, हमें पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सेलरेशन, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो m आता है, वेयर m इज मास, ठीक है। बट यहाँ पर F और A में अगर हम लेते हैं तो इट्स अ क्वाइट कंफ्यूजन, राइट। तो मैं आपको बेटर वे अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या, F को लेट कर लेते हैं y, लेट फोर्स इज y, ठीक है, फोर्स भी y, और हम एक्सेलरेशन को हम लेट कर लेते हैं x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, व्हाट, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे कर लेते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, ठीक है भाई। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, कोई कांस्टेंट टर्म आती है, तो y इज इक्वल टू kx, क्या आ गया, y इज इक्वल टू kx, ठीक है भाई। बट k हमें पता है कि k इज व्हाट, मास हियर, ठीक है। y इज फोर्स, x is acceleration and k is mass, but y is equal to kx, this is the equation, but इसका ग्राफ हम
प्लॉट नहीं कर सकते, के की कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, तब हम जो है इसका y इक्वल टू के एक्स का हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, राइट। तो लेट क्या कर लेते हैं, लेट के इज इक्वल टू 3 हमने दे दिया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x, कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 3x। अब इसकी कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाया हमने, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम x की जगह पे 0 रख देंगे तो y की जगह भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अगर x की जगह पे 1 रख देंगे तो y की जगह पे कितना आ जाएगा, 3। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। चाहो तो एक और ले लो, ठीक है। अगर x की जगह पे 2 रख दिए तो y की जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास x और y के, ठीक है भाई। ये इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन हमने एक्सप्रेस कर दी, ठीक है। अभी हमने इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर दिया इक्वेशन में, ठीक है ना। अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, चलिए। तो ये हमने कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिया है। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, 6 तक मैक्सिमम। तो ये हो गया हमारे पास 0,0, ठीक है ना, 0,0। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। देखो सारे पॉजिटिव हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो नेगेटिव में जाने की ज़रूरत नहीं, इनका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम चलो बना देते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 0,0। क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास 0,0, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1,3 एंड तीसरा पॉइंट है 2,6, ठीक है। 0,0 पॉइंट ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया 1,3, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। और 2,6, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है, ये पॉइंट हो गया। तो बेसिकली ये जो है हमारा, ये हमारी लाइन हो गई, का नाम है हमारा y इज इक्वल टू 3x, कितना, y इज इक्वल टू 3x। सो दिस इज हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एनी इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 7 से समझा ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं और चीज़ें समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ठीक है भाई। अभी आपको चॉइसेस दे रखी हैं 4 इक्वेशन की। अब ये पूछा है कि ये जो ग्राफ है इन 4 इक्वेशन में से किसका ग्राफ है, समझ में आ गई। ये वाला जो ग्राफ है इन 4 इक्वेशंस में से किसका ग्राफ है। 8th वाले एग्जांपल में 3 पार्ट्स हैं, समझ में आ गई। 3 ग्राफ दे रखे हैं और ऐसे आपको चॉइसेस दे रखी हैं 3, जिसमें से आपको बताना है कि कौन से वाले इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट हम देखेंगे 4.5 जो फिगर है उसके फर्स्ट जो है ग्राफ को देखेंगे, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर दे रखा है 0,0, 1,2 एंड -1, -2 lie on line, ठीक है ना। क्या है, -1, -2, ठीक है, 1,2 and 0,0 lie on line. So this will satisfy the equation. These all points satisfy the equation. सेटिस्फाई द इक्वेशन। बात आगे समझ में, मतलब ये जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर होता है, लाइन के ऊपर लाई करता है पॉइंट, वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। सेटिस्फाई कर जाएंगे ये सारे पॉइंट जिस इक्वेशन पे, उस इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं x + y इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने 1,2 को रख के चेक करते हैं, ठीक है ना। 1,2 को रख के चेक करेंगे, ठीक है। देखो साथ साथ में हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, ठीक है ना। तो हम साथ साथ में मिटाते भी चलेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। x + y इज इक्वल 0 है, तो x + y इज 0।
फर्स्ट इक्वेशन में हमने चेक करके देखेंगे कि 1,2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 1,2 रख के चेक किया तो ये हो जाएगा 1 + 2 दैट विल बी 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो 0,0 रख के चेक किया हमने, 0,0 रख के चेक किया तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है भाई 0,0 सेटिस्फाई कर गया। बट हमें तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, तो x + y = 0, तो ये इक्वेशन हमारी नहीं है, ये वाली इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ इस वाली इक्वेशन का तो नहीं है। y = 2x रख के चेक करते हैं, y = 2x हमने रखा 1,2 रख के चेक किया, तो 2 रख के चेक किया, 2 × 1 तो 2 = 2, यस ये तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा रख के चेक करते हैं, ठीक है, दूसरा रख के चेक करते हैं 0,0, ठीक है 0,0 की रख के चेक करेंगे, 0 = 2 × 0, तो 0 = 0, यस 0,0 भी हमारा सेटिस्फाई कर गया इक्वेशन में, ठीक है। और देन -1, -2 को रख के चेक करेंगे, -1, -2 को रख के चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 = 2 × -1 दैट विल बी -2 = -2, यस वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम बोलेंगे ये जो ग्राफ है ना वो y = 2x का ग्राफ है, ठीक है, y = 2x का ग्राफ है। चाहो आप ये रख के भी चेक कर सकते हो, देखो मैं बता देता हूँ, 1,2 रख के चेक किया तो 2 = 1, 2 = 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। 1,2 रख के चेक किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 = 2 + 1, तो 2 does not equal to 3, तो ये भी इक्वेशन हमारी नहीं है। तो ये इक्वेशन नहीं है हमारी इस ग्राफ की, ये वाली इक्वेशन नहीं है हमारी इस ग्राफ की, और ये वाली भी इक्वेशन नहीं है ग्राफ की, तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट को देखते हैं, इन चारों इक्वेशन में से ये किसका ग्राफ है चेक करना है। तो क्या होना चाहिए 1,6, 0,4 और -2,0, 1,6, 0,4 and -2,0 all should satisfy, all will satisfy the equation, satisfy the equation, जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई कर देंगे सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। हम रख के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रख के चेक किया x + y = 0 में, ठीक है, ये रख के चेक किया। 1,6 को रख के चेक किया तो 1 + 7, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 does not equal to 6, तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए, अगर यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बाकी के सेटिस्फाई करेंगे भी, फिर भी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे तभी होगा, ठीक है ना। तो y = 2x देख लेते हैं, ठीक है, y = 2x, y = 2x कितना हो जाएगा 1,6 रख के चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 6 = 2 × 1, 6 does not equal to 2, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ना ये सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन, ना ये सेटिस्फाई कर रही, ये वाली चेक कर लेते हैं रख के, ठीक है ना। रख के चेक किया हमने कौन सी वाली इक्वेशन को, y = 2x + 4 को रख के चेक किया हमने 1,6, ठीक है, तो ये 6 = 2 × 1 + 4, तो 6 = 2 + 4, तो 6 = 6, यस 1,6 सेटिस्फाइज, ठीक है। तो अब हम 0,4 को रख के चेक करते हैं, 0,4 को रख के चेक करते हैं, y = 2x + 4, तो y की जगह पे 4, 2 × 0 + 4, तो ये हो जाएगा y = y, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तीसरे वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, -2,0 पे क्या सेटिस्फाई कर रही है ये इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारे पास y = 2x + 4, और पॉइंट कितना है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास -2,0, तो रख के चेक किया 0 = 2 × -2 + 4, तो ये हो जाएगा 0 = -4 + 4, तो ये भी 0, तो 0 = 0, यस ये भी सेटिस्फाई कर गई। तो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए हमारी इस वाली इक्वेशन पर। तो इक्वेशन का जो ग्राफ है, दिस ग्राफ कौन सा 4.5, फिगर 4.5 का सेकंड वाला कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, y = 2x + 4 का ग्राफ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके पार्ट को सॉल्व करते हैं।
सी वाले पार्ट को देखते हैं। एक्स प्लस वाई 0, मतलब ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं आपको और ये ग्राफ दे रखा है। बताना है कि इन चारों इक्वेशंस में से ये किसका ग्राफ है। तो ये बताने के लिए ये चारों जो पॉइंट हैं जिस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगे वो वाली इक्वेशन हमारी इस ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट्स है हमारे पास 2, 0, ठीक है, 2, 0, 1, -2, 0, -4, 0, -4 एंड कितना है -1, -6। इसको हमें चेक करना है कि ये सारे पॉइंट जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगे वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, बात आगे समझ में। तो पहला है हमारे पास इक्वेशन x + y = 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने रख के चेक किया 2, 0, तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, तो 2 does not equal to 0, तो ये इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। चारों के चारों पॉइंट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। बात आ गई समझ में। तो ये एक जो है एक पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं होगा। ठीक है ना। तो दूसरी वाली को चेक कर लेते हैं, y = 2x, y = 2x को चेक कर लेते हैं 2, 0 रख के, तो 0 और x की जगह पर 2, तो 0 is not equal to 4, तो ये भी इक्वेशन नहीं है हमारे पास। तो तीसरी इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन हमारे पास y = 2x + 1, ये इक्वेशन है। तो रख के चेक किया 2, 0, मतलब y की जगह पे कितना है 0 और x की जगह पे कितना है 2 × 2 + 1, तो 0 is not equal to 2 × 4 5, नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी इक्वेशन नहीं है। एट लास्ट ये इक्वेशन तो हमारे पास यही होगी, फिर भी हम चेक करके बता देते हैं। इक्वेशन हमारे पास यही होगी, फिर भी हम चेक करके बता देते हैं। देखो क्या है, y = 2x - 4, तो y की जगह पे कितना 0 2, x की जगह पे 2 - 4, तो 0 2 2 4 -4, तो 0 = 0। यस, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। दूसरा पॉइंट चेक करके देख लेते हैं 1, -2 को। इक्वेशन हमारे पास 2x - 4, -2 रखा हमने y की जगह पे, x की जगह पे 1 -4, तो -2 = 2 × 2 -4, तो -2 = -2, तो यस ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। मतलब सारे ही पॉइंट करेंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 0, -4, y = 2x - 4, ठीक है, 0, -4 रखा तो दैट विल बी -4, 2 × 0 -4, तो -4 = -4, ये भी सेटिस्फाई कर गया। लास्ट पॉइंट रह गया हमारा चेक करने के लिए, तो हमारे पास y = 2x - 4, -6 = 2 × -4, ठीक है, 2 × -1 -4, -6 = -2 -4, -6 = -6, all point has been satisfied, so we can say this the graph is the this is the equation of this graph, right? तो चलिए, this is all about the exercise introduction 4.3, right? So now we will proceed to the exercise 4.3 solution.